खुद ही बदतमीज हो गए। नो, ये खुदा नहीं चाहता। इसलिए ये भी एक वजह है, अगर वो ये कर लेगा तो वो खुदा उसकी दुआ नहीं सुनेगा। मैं आपको सीधा बता रहा हूँ, ये हमारे साथ लिटरली होता रहा है। और हम माफ़ी मांग के फिर खुदा के पास, खुदा गलती होगी जाने में, मैं चाहता नहीं था कि मैं करूँ ये बहस, पर मुझसे हो गई, माफ़ी चाहता हूँ। और खुदा फिर रिस्टोर करता, ठीक आइंदा ना करी। गुड, वेरी गुड। खुदा को गलती मान लेने वाला पसंद है, दूसरा नहीं पसंद। आखिरी चंद बातें, बस 5 मिनट आपके और लूंगा। मेरी बातें आपको समझ आई? ये वो सारी वजूहात जो आपने पहले बताई हैं दुआ की, उनसे हटके हैं। ये सारी बातें उनसे हटके हैं, कहीं ना कहीं इंटरलिंक हैं, पर आप लोगों ने जनरल बातें की हैं। आप इसके तय में नहीं उतरे कि तय में क्या छुपा हुआ है। तय में जाए, हमेशा हर चीज के पीछे वाई लगाया करें कि ये क्या रूट क्या है, जड़ क्या है। कुछ लोगों का ज़हन बहुत अच्छा होता है, वेरी स्मार्ट, बहुत अच्छा माइंड होता है, पर वो सोचने का टाइम नहीं होता, या उनकी फेलोशिप ऐसी होती है कि वो उसके ऊपर सोच ही नहीं पाते कभी। अगर वो सोचे तो बड़ी अच्छी चीज़ें निकाल सकते हैं। भाई चांद बैठे हुए जैसे एक वन ऑफ द एग्जाम्पल, अगर वो हल दे तो पता चलता है कि वो किस तरह से सोचता है, रूट पे जाता है। कोई भी हम मसला कभी आपस में डिस्कस करें तो उसकी जड़ पे जाके जो जवाब देता है ना, बड़ा आला होता है। तो अगर आम लोगों को ये कलाम सुनाने चला जाए, या आम लोगों को कुछ यीशु की बाबत सिखाए, तो कैसे डीपली सिखाएगा। यानी आपके वे ऑफ डिलीवरेंस से, वे ऑफ स्पीकिंग से पता चलता है कि आपका दिमाग क्या है, कितना गहरा जाता है। तो ये दनाई जो है, ये खुदा की तरफ से गिफ्ट है, ये खुदा से मिलती है, इल्म से नहीं मिलती, ये खुदा देता है, तो वो किसी को भी यूज कर सकता है। आखिरी चंद बातें करेंगे। यकीनन खुदा जो है वो ये मैंने वैसे आपको बता दिया कि शरीर के साथ उसकी शरारत में शामिल नहीं होना। सबसे अहम बात करते हैं, आखिरी पॉइंट, कि यीशु मसीह बाग अदन में, बाग गसमनी बाग में अकेला दुआ करने चला गया। अक्सर हम क्या करते हैं, हम अकेले ही दुआ में लग रहे हैं। अब जरा मैं इसके ऊपर ना डीप आपको लेके जाऊंगा कि ये इसमें हिकमत क्या थी। देखिए, यीशु मसीह सारी कुव्वत रखने के बावजूद, खुदा बाप के साथ राब्ते के बावजूद क्या कह रहा है, अभी दुआ में गया नहीं अकेला तो वो चला गया, रुकेगा तो वो नहीं, पर पहले उसने क्या कहा, तुम क्यों सोते हो, दुआ करो, मेरे साथ मिलके दुआ करो, चालू। उसको पता था कि जो दुआ अकेले होती है उसकी कुव्वत में, और जो दुआ जमात की सूरत में होती है उसकी कुव्वत में फर्क है। पर वो कामिल था, उसने कोई गुनाह नहीं किया, वो तो सारी फोर्सेस को सह गया और इब्लीस के साथ लड़के उसमें से निकल गया अकेला। पर मैं और आप कामिल नहीं है यीशु की तरह, उस तरह से जिस तरह यीशु कामिल था। इसीलिए हमें बाकी ईमानदारों को साथ मिल के बिठा के फिर दुआ करनी चाहिए। कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं अकेले किए जा सकते हैं, आपके जाती टॉपिक है। कुछ पोशीदगी की दुआ है, वो अकेले में उठाई जा सकती है, पोशीदगी में दुआ करने से मना नहीं है। पर देखें कि खुदा ने, यीशु मसीह ने हमें पैटर्न दिया। पहले उसकी कोशिश यही थी कि शागिर्द मेरे साथ उठ जाए, उठ के वो भी दुआ करे मेरे साथ। पर अगर वो नहीं उठ सके तो प्लान बी। रिक्सन, बिजनेस में प्लान बी कितनी अहमियत रखता है। प्लान ए भी होता है हर अच्छे बिजनेसमैन के पास ना, माना साहब, हर अच्छे बिजनेसमैन के पास प्लान ए होता है और प्लान बी होता है। और आसमा कहती है प्लान सी और प्लान ई भी होना चाहिए। हम आपस में डिस्कस कर रहे थे, तो मैंने कहा अच्छे बिजनेसमैन के पास प्लान ए प्लान बी होता है, यानी ये फेल हो गया, अगर ये वाला मेरा काम ना हुआ तो मैं क्या करूंगा, मैंने बच्चों के खर्चे कहां से चलाने, मैंने दुकान तो खोल दी है परचून की, तो अगर ना चाहिए तो क्या होगा, प्लान ए प्लान बी, तो अगर वो भी ना हुआ तो प्लान सी, वो भी ना हुआ तो प्लान ई, प्लान एफ। तो खुदा के पास प्लान्स होते हैं। यीशु मसीह को पता था कि अगर मेरे से दुआ नहीं उठेंगे ना दुआ करने के लिए, तो मैंने तो आगे जाना ही जाना। यहाँ तो आप यीशु की तरह कामिल हो जाए, ये सबके साथ मिलकर दुआ करें, ये इसका रिजल्ट है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी हर दुआ सुनी जाए, यहाँ तो यीशु की तरह कामिल, जैसी वो कामिल हस्ती थी। यहाँ ज्वाइंट अदर डिसाइपल्स,
جو کہ یسوع کے شاگرد ہیں ان کی دعاؤں میں پھر اثر ہو. ہم یہ نہیں کرتے, ہم رفاقت سے بھاگتے ہیں, جمع نہیں ہوتے اور کوئی نہ کوئی مجبوریاں لے آتے ہیں, کوئی نہ کوئی بیچ میں, اور ہوتی بھی جینوئن ہے, پر ان سب کو ہٹانا ہے, خدا سے آگے نہیں ہے. اگر خدا چاہے آج زندگی لے لے تو کیا ہوگا, پھر وہ کون کرے گا کام, مجھے بتائیں, کوئی بھی نہیں. رہ گئے نا سارے کام, اور خدا بھی ناراض ہو گیا, قبر میں کون اسی شکر گزاری کرے گا, کوئی نہیں. تو یسوع مسیح نے یہ ہمیں سکھایا ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کٹھے ہو جائیں, ویری گڈ, پہلی اپروچ یہی ہونی چاہیے. یسوع نے جب یہ اپروچ لیا تو ہم کون ہیں؟ خداوند یسوع مسیح نے یہ اپروچ لی ہے, پہلے کوشش کی ہے کہ شاگرد اٹھ کے دعا کریں اور ہم مل کے دعا کریں, پر نہیں تو پلان بی, اکیلا چلا گیا, پر پہلے کام لیا. کوئی گناہ نہیں تھا, کوئی مجھ میں گناہ ثابت کرے. شیطان کہے ذرا کہ یہ الزام لگائے جاتے کہ یہ تیرے بیٹے نے یہ کیا, یہ تو تیرا بیٹا ہے. الزام ہے نہیں, جھوٹا ہے وہ, پر یہاں پہ چیزیں ہوتی ہیں اس وجہ سے وہ روک لیتا ہے. وہ ہمارے خلاف وارنٹ لے آتا ہے کہ اس کی دعا نہ سنی جائے, یہ تو گناہ گار ہے, یہ کہتا ہے میں تیرا شاگرد ہوں, یہ غلطیاں کر رہا ہے, تو کہاں سے ہماری دعا سنی جائے, نہیں سنی جائے. یہ سب سے اہم بات تھی. اور آخری بات کہ ہم اپنی عیش و عشرت کے لیے مانگتے ہیں, اس وجہ سے نہیں سنی جاتی. چند دعائیں ہم اپنی عیش و عشرت کے لیے مانگتے ہیں. خدا مجھے گاڑی دے دے, میں نے جو ہے نا وہ بہانہ لگاتے ہیں, میں نے جو ہے نا وہ کلام سنانے جانا ہے. خدا کہتا ہے مجھے پتا ہے تو کتنا کلام سناتا ہے, خاموش. جھوٹ بولتے ہیں خدا کو, خدا کو نہ ڈوچ کرانے کی کوشش کرتے ہیں. خدا دیکھتا ہے, اور اگر اس بندے نے خدمت کرنی ہے واقعی تو وہ پیدل جائے, ذرا پہلے جا کے دکھائے پیدل. اس کو ٹائم آنے پہ خدا ہوائی جہاز بھی دے دے گا, یہ میرا ایمان ہے. جب اس کو چاہیے تو وہ دے دے گا, پراٹو بھی دے گا, سب کچھ دے گا, پر ٹائم آنے پہ جب اس کو واقعی پراٹو چاہیے, مطلب اس کی خدمت ہے نہیں ہے, نہ اس کو کوئی جو ہے نا پتہ ہے خدمت کا, تو وہ گاڑی مانگ رہا ہے خدا سے, وہ بھی خدمت کے لیے. اس سے بہتر ہے اب خدا کو کہ خدا میرے 5 بچے ہیں, مجھے گاڑی دے. مت اس کو کہے جی میں نے خدمت کرنی ہے تو مجھے جو ہے نا وہ گاڑی چاہیے. وہ تو ضرورت ہے وہ مانگے, پر خدا کو دھوکہ دینے کی کوشش نہ کرے. خدا مجھے چرچ بلڈنگ دے دے, میں تیری بڑی عبادت کروں گا, پر پہلے بلڈنگ دے. خدا کہتا ہے پہلے تو شروع تو کرنا, پہلے تم اس کی راست بازی اور بادشاہی کو ڈھونڈو, بلڈنگ آپ ہی آ جائے گا, خود ہی وہ دے گا سب. یہ ہے ہماری غلطیاں کہ ہم عیش و عشرت اپنی, خدا کو جو ہے نا چکر دینے کے لگے ہوئے ہیں. کئی ایمانداروں کو میں نے دیکھا دعاؤں کے اندر چکر بازی لگائی ہوئی ہے, تو دکھ بھی ہوتا ہے, غصہ بھی آتا ہے, تو ایسے بچ نہیں سکیں گے لوگ. خدا کو غصہ دلاتے ہیں. تو یہ بس میرے چند پوائنٹ تھے کہ دعا کیوں نہیں سنی جاتی, ہر ایک دعا کا جواب کیوں نہیں آتا. سنی تو جاتی ہے پر جواب کیوں نہیں آتا ہر ایک دعا کا. ہر ایک دعا کا جواب ان وجوہات کی وجہ سے نہیں آتا, ان کو یاد رکھیں. آمین. ان کے اوپر مزید ہم جائیں گے, میں کوشش کروں گا کہ ان کے اوپر چھوٹی چھوٹی بکس لکھنے کی, جو کرامت صاحب اور میں مل کے اس پہ اوپر ورک کریں گے کہ اس کے اوپر ہم کس طرح سے ڈیپ اور جائیں. کچھ میں نے جیسے باغ عدن کے اندر جو نیک و بد کی پہچان کا درخت ہے, اس کے اوپر ہم نے 5 پوائنٹ نکالے. اس طرح کے ہم چھوٹی جو ہے ہینڈ بکس پرنٹ کروا لیں, جو کہ ہم لوگوں کو دے سکیں. کوشش کریں گے فری دے دیں, تو اگر پرائس ایڈ بھی گیا تو 20-30 روپے یا 50 روپے رکھیں گے تاکہ ہر بندہ افورڈ کر سکے. پر کوشش ہے پہلے کہ خدا وسائل جو ہم فری پائیں, تو اس کو دعا میں بھی رکھیں. اور آپ لوگ اس چیز کو بھی دیکھو کہ آپ لوگوں کی سپورٹ سے چرچ آگے جائے گا, تعلیم آگے جائے گا. تو سپورٹ جو بھی کوئی کر سکتا ہے, جس بھی دائرے میں رہ کے, وہ کرے چرچ. آمین. اور یہ ساری چیزیں مجھے بیٹھ کے لکھنی پڑتی ہیں. میں اپنے 3-4 گھنٹے, کئی دفعہ ہم وزٹ پہ گئے ہوتے ہیں, وزٹ پہ 4-5 گھنٹے لگائے ہیں, جیسے ہم کل گئے ہوئے تھے. اس کے بعد میں نے یہاں آ کے میسیج ریڈی کرنا ہے تو 5-6 گھنٹے اور لگ گئے. تو میرا سارا یعنی وہ ٹائم گزر جاتا ہے اس کے اندر. پھر بزنس کے لیے ٹائم نہیں بچتا, ٹریننگ کے لیے بچوں کی ٹریننگ کروانی ہے, اس کے لیے ٹائم کم بچتا ہے. تو ان ساری چیزوں کے لیے ہم کوشش کریں مل کے کام کریں, تاکہ خدمت کا کام نہ رکے, آپ لوگوں کو یہ بھیج ملتے رہیں. سسٹم یہی تو, اسی لیے تو خدا نے رکھا تھا دائیکیوں کا, اور یہ نہیں تو خدا کو پیسہ تو نہیں چاہیے اس کی, وہ سسٹم کو جو ہے نا چاہتا ہے. میں آخری بات کروں گا کہ میں بڑا سوچ رہا تھا کہ خدا جو پوری کائنات کا مالک ہے, وہ اس کو کچھ بھی نہیں چاہیے ہم سے.
वो पैसे कैसे मांग सकता है हमसे? पनाह उसको चाहिए। पर खुदा ने कहा, खुद कहा खुदा ने कि वो जो लावी है ना, उसके 12 बेटे थे यकूब के, एक उसका बेटा कबीला लावी, वो जो लावी है ना, उनको अपने बाप की मिरास में से कुछ ना देना। यानी एक बाप है, उसकी जितनी मर्जी प्रॉपर्टी बच्चों में जाएगी, पर खुदा कह रहा है उसके इसके 11 भाइयों को सब कुछ देना, पर ये वाला जो बेटा है ना, इसको कुछ ना देना। वो खुदा ने कहा ये बेटा मेरा है। अब खुदा कह रहा है कि ये वाला जो बेटा मेरा है ना, इसको मेरे हिस्से में से दे दो। मूसा को खुदा ने ये कहा कि जो दायकियां लाते हैं, जो हदिये लाते हैं ना खुदा के लिए, खुदा को देते हैं, खुदा ने कहा इसको वो दे दो जो मेरा है। यानी तुमने मेरे लिए जमा किया दायकी, मेरे लिए हदिया जमा किया, मेरे लिए सारी नजरें जमा की, वो उठा के लावी को दे दो मुआवजे के तौर पर। अब जरा सोचें कि खुदा इतनी बड़ी हस्ती अपना हिस्सा दे रही है लावी, जो मालिकों का मालिक है वो कह रहा है यार तू मेरा हिस्सा ले, शाबाश तू मेरा काम करता है, क्योंकि वो हैकल में काम करते थे। यीशु मसीह ने भी कहा कि जो मेरी खिदमत करेगा बाप उसकी इज्जत करेगा। सोचिए जरा कि यीशु मसीह कहां पे बोल रहा है कि जो मेरी खिदमत करेगा बाप उसकी इज्जत करेगा, यानी आसमानों के आसमान में ना आसमाने वाला खुदा उसकी इज्जत करेगा। तो हाँ, लोग कैसे ना करें? अगर हम इज्जत नहीं करेंगे खातमों की या कलाम की तो बरकत नहीं पा सकते, दुआ नहीं सुनी जाएगी। मकसद है पीछे, देखो खुदा जो इतनी बड़ी हस्ती वो इज्जत कर रहा है, हम कौन है, हम कैसे इज्जत ना करें? आमीन। हमें अपने ओहदे का भी लिहाज, हम अपनी भी इज्जत करते हैं, हमें लिहाज है कि यार हम खुदा के खादिम हैं। इस तरह से ये ना हो कि कोई यानी ऐसी ही जो है ना चीज हम अपने खिलाफ ही बोल दें, या मैं आसमा के खिलाफ बोल दूं या आसमा मेरे खिलाफ बोल दे। नो, हम खादिम हैं, यानी खुदा हमारी इज्जत, बाप इज्जत कर रहा है। जो यीशु की खिदमत करेगा बाप उसकी इज्जत करता है, और हम इज्जत ना करें, हमने फैंटी खानी, मार खानी खुदा से। सोचिए जरा, इस वजह से नहीं होती दुआएं कबूल। उनको पता नहीं होता हम किसके खादिम हैं, हम किसकी खिदमत कर रहे हैं, कौन है हमारा मालिक। वो इज्जत कर रहा है कि यार ये मेरे घर में काम करते हैं, इनको दो, मेरे हिस्से में से दे दो, बाप का हिस्सा ना दो, बेशक ना दो, कुछ ना दो इनको, पर इनको मेरा हिस्सा दे दो। इतना प्यार, इतनी इज्जत। तो कलीसिया जिसकी वो फिक्र करता है, जिसके पीछे लिए उसने अपनी जान दे दी, वो कुछ भी ना उसकी इज्जत करे, वो उसके कलाम का ऐसे ही सुनी जाए, कोई रिस्पेक्ट ना देगा। वहां पे कोई जरूरत है, वहां पे कोई चीज है, उनको पता है कि ये है और वो कुछ ना करें तो कैसे बरकत पाएंगे? इसका मतलब वो इज्जत तक, वो उसका जो लिहाज है, उसकी जो अकीदत है उसको नहीं मानता, झूठ बोलते हैं। आए दुआ करते हैं, अपने आप को तैयार करें खुदा यीशु मसीह के खून के, हालेलुया, उसके बदन के लिए, जो उसने अपना बदन हमारे लिए तोड़ा, अपना खून हमारे लिए दे दिया। उसको हमसे कुछ नहीं चाहिए, वो हमसे पैसे नहीं मांगता, हमसे कुछ नहीं मांगता, बस हमारा दिल मांगता है। ऐ मेरे बेटे, अगर तू पूरे दिल से मुझे ढूंढे तो मैं तुझे मिल जाऊं, क्योंकि मैं तो तेरे अंदर रहता हूं। मैं दरवाजे पर खड़ा खटखटाता हूं, जो कोई मेरी आवाज सुनकर दरवाजा खोलेगा मैं अंदर आऊंगा। हाँ खुदा, आज की सारी जमात के लिए, तेरे बच्चों के लिए, जो तेरे प्यारे बच्चे तेरे पास आते हैं, ये तेरी चरागाह की भेड़ें हैं, तू इनसे मोहब्बत करता है, तूने इनके लिए अपना खून बहाया, इनकी दुआओं पर कान लगा, इनको कामिल कर, इनको और अपनी हिकमत से भर, अपने मुकाशफात से भर, अपने कलाम से भर, इनके घरों के ऊपर, इनकी खुदा जिंदगियों के ऊपर यीशु के लहू की बाढ़ मार, इनके बच्चों के ऊपर, इनके रोजगार के ऊपर, बिजनेस के ऊपर यीशु के लहू की बाढ़ मार, इनके बिजनेसेस में कसरत से तरक्की दे, क्योंकि हम जानते हैं कि तरक्की सरफराजी न मशरिक से आती है न मगरिब से, बल्कि तो आसमानों से भेजता। जब तक तू ही बरकत न दे, बरकत नहीं मिल सकती। मेहनत करने वाले की मेहनत अवश्य है, जब तक तू ही घर ना बनाए खुदा। सुकून, तसल्ली, इत्मीनान सब कुछ तेरे पास, कसरत से बरकत। आसमा की लीडरशिप के लिए तेरा शुक्र, और रूहानी हिकमत, रूहानी समझते। बाकी जो भाई बहनें हैं उनको या खुदा कसरत से बरकत दे, जो लीडरशिप में हैं खुदा उन सब के लिए बरकत की दुआ करते हैं। खासकर सिस्टर सामरा के घराने के लिए, भाई करामत के घराने के लिए, भाई राशिद के घराने के लिए, भाई मानत के घराने के लिए, इन सब लीडर्स के लिए तेरा शुक्र। भाई रियाज के लिए शुक्रगुजारी पेश कर।
तेरा शुक्र। इसी तरह से खुदावंद हम बदन की माने जुड़े रहे। भाई रिक्सन के लिए तेरा शुक्र, भाई चांद के लिए तेरा शुक्र, सबको नाम बनाम जानता है, भाई आमर के लिए हालेलुया तेरा शुक्र। सबको बरकत दे, जो यहाँ पे मौजूद हैं, जो हमारी कलीसिया का हिस्सा है, एक एक को बरकत दे, छू ले। सिस्टर मैविश के लिए शुक्रगुजारी पेश करते हैं जो तेरी बेटी है खुदावंद, आज तेरे कलाम में से पेश करने के लिए। भाई सलीम के लिए तेरा शुक्र, यीशु के नाम से बरकत दे सुनाने। अजहर भाई जान से जो फैमिली हमारे साथ दोनों फैमिलीज अटैच हैं, इन फैमिलीज को कसरत से बरकत दे, अपने जलाल में बढ़ने का फजल दे। ये हमारे चर्च का हिस्सा है खुदावंद, तेरा शुक्र। इनको कसरत से बरकत देना और इनको बचा के रखना, इनकी हिफाजत करना, क्योंकि तू पूरी दुनिया में एक ही वक्त में काम करता है, दूर और नजदीक का खुदा है, सब कुछ करना जानता है। तेरा शुक्र यीशु के नाम से। आए खुदावंद यीशु मसीह के खून के बारे में और बदन के बारे में सिस्टर मैविश से सीखेंगे। सब तालियों के साथ वेलकम करें। मसीह खुदावंद में आप सबकी सलामती हो, और आज की ये मुकद्दस ज़ियाफ़त हम सबों के लिए मुबारक और बाइस बरकत हो। मेरे साथ निकालेंगे माल की किताब 20 बाब और उसकी 7 आयत से पढ़ेंगे। और हफ्ता के पहले दिन जब हम रोटी तोड़ने के लिए जमा हुए, तो पौलुस ने दूसरे रोज रवाना होने का इरादा किया और उनसे बातें की और आधी रात तक कलाम करता रहा। जिस बाला खाना पर हम जमा थे उसमें बहुत से चिराग जल रहे थे, और यूतुखुस नाम एक नौजवान खिड़की में बैठा था। उस पर नींद का बड़ा गलबा था, और जब पौलुस ज्यादा देर तक बातें करता रहा तो वह नींद के गलबा में तीसरी मंजिल से गिर पड़ा और उठाया गया तो मुर्दा था। पौलुस उतरकर उससे लिपट गया और गले लगाकर कहा, घबराओ नहीं, इसमें जान है। और ऊपर जाकर रोटी तोड़ी और खाकर इतनी देर तक उनसे बातें करता रहा कि फूंक फट गई, और फिर वो रवाना हो गया। और वो उस लड़के को जीता लाए और उनकी खातिर जमा हुई। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने में खुदावन की बरकत हो। खुदावन की रोटी और खून लेने से हमने बहुत सी बातें सीखी हैं, जैसे माफ़ करना, मुत्तफिक होना, गुनाहों का इकरार करना, यीशु के खून को अपने अंदर लेना, यीशु की फितरत लेना। लेकिन आज देखिए खुदावन ने एक और बात हमें बताई है कि जब हम खुदावन की रोटी और खून को लेते हैं तो फिर हम नागहानी मौत के खतरा से भी बच जाते हैं। कि खुदावन मौत के फाटकों से हमें ले आता है और हमें जलाली बदन मिल जाता है कि ये जिस्म तो हमारे पास आर्जी तौर पे अगर हम मर भी जाएंगे, ये जिस्म छोड़ भी देगा, लेकिन फिर भी हम रूहानी तौर पर जिंदा रहेंगे और हमें जलाली बदन के मालिक हम बन जाएंगे। और दूसरी बात ये है कि हमें ज़्यादा शुक्र करना चाहिए कि हम लोग जो हैं हम इस ज़ियाफ़त में हर हफ्ते शामिल होते हैं, और हमें शुक्रगुजार होना चाहिए खुदा का कि उसने हमें इतने अच्छे खादम दिए हैं कि वो हर हफ्ते हमारे लिए ये इंतज़ाम करते हैं और हमें जो है हम खुदावन की ज़ियाफ़त में शरीक होते हैं। वो पढ़ना है यस पढ़ें। अब हम ग्रंथियों पहला ग्रंथियों सब गौर करें। जब आयतें पढ़ी जाएंगी तो इस पे गौर करें कि खुदावंद के कलाम में क्या लिखा है, और इसको याद रहना चाहिए। ये सारा ये पूरा पैराग्राफ आपको याद रहे। पढ़ें 23 आयत 32 आयत। क्योंकि ये बात मुझे खुदावन से पहुंची और मैंने तुमको भी पहुंचा दी कि खुदावन यीशु जिस रात पकड़वाया गया रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और कहा, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए है, मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। इसी तरह उसने खाने के बाद प्याला भी लिया और ये कहा, मेरे खून में नया अहद है, जब कभी पियो मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस प्याले में से पीते हो तो खुदावन की मौत का इजहार करते हो जब तक कि वो ना आए। इस वास्ते जो कोई ना मुनासिब तौर पर खुदावन की रोटी खाए या उस प्याले में से पिए
وہ خداوند کے بدن اور خون کے بارے میں قصوروار ہوگا۔ پس آدمی اپنے آپ کو آزما لے اور اسی طرح اس روٹی میں سے کھائے اور پیالے میں سے پیے۔ جو کھاتے پیتے وقت خداوند کے بدن کو نہ پہچانے وہ اس کھانے پینے سے سزا پائے گا۔ اسی سبب سے تم میں بہتیرے کمزور اور بیمار ہیں اور بہت سے سو بھی گئے۔ اگر ہم اپنے آپ کو جانچتے تو سزا نہ پاتے، لیکن خدا ہم کو سزا دے کر تربیت کرتا ہے تاکہ ہم دنیا کے ساتھ مجرم نہ ٹھہریں۔ آدھے منٹ کے لیے خاموشی اختیار کریں گے، اپنے آپ کو تیار کریں، اور اگر کوئی گناہ ہے یا پھر یہ دے دیں فون مجھے۔